बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अप्लाइड मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8। ठीक है। चैप्टर नंबर 8 जो है वो आपका है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जो है वो थोड़ा बहुत मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है। लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने पार्शियल फ्रैक्शन जो है उसको कंप्लीट किया। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो रिगार्डिंग है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो उसको स्टार्ट करेंगे, उसको पढ़ेंगे कि क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स और किस तरीके से इसके अंदर हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है। जैसे रियल नंबर्स होते हैं आपके। ठीक है। रियल नंबर के आपके अंदर आपके होल नंबर आ जाते हैं, आपके इंटीजर नंबर आ जाते हैं, नेगेटिव इंटीजर नंबर आते हैं, नेचुरल नंबर आते हैं, रैशनल इरेशनल। ये सब नंबर जो है वो आपके रियल नंबर में आते हैं, जिसको हम उर्दू में हकीकी अदद भी कहते हैं। इमेजनरी नंबर जो होते हैं वो हकीकी अदद नहीं होते। ठीक है। वो जो हैं आपके, सिर्फ हम क्या करते हैं उनको मैथ के अंदर कुछ, क्योंकि हमारे पास कुछ टर्म्स ऐसे आ जाते हैं जो हल करने हमारे लिए मुश्किल हो जाते हैं, जिनको हम रियल नंबर्स की मदद से हल नहीं कर सकते। तो उन प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए हम जो है वो इमेजनरी नंबर का इस्तेमाल करते हैं या कॉम्प्लेक्स नंबर का इस्तेमाल करते हैं। तो उससे से जो है वो हमारे जो है क्वेश्चन जो है वो फिर सॉल्व होते हैं। अब ये इमेजनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको हम कहते हैं, ये होते कैसे हैं, किस तरीके से इनसे काम लिया जाता है, ये देखते हैं। अ नंबर विच मे बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी। अच्छा, इसको पढ़ते हैं आयोटा। आयोटा जो है जहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होती है वहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। यानी कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखा जाता है। ए प्लस बी आयोटा फॉर्म यानी कि लाजमी। अच्छा, अब यहाँ पे ए और बी ऐसे समझ लें, अब ये वेरिएबल्स हैं, ए और बी की जगह कुछ भी आ सकता है। 7 + 3 आयोटा, ठीक है, 9 + 4 आयोटा। अब ये ए प्लस बी की फॉर्म में है। तो इस तरह की अगर फॉर्म में कोई नंबर लिखा होता है उसको हम कंप्लीट को कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। इस कंप्लीट वाले को कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। वेयर आर रिप्रेजेंट्स सॉरी वेयर ए रिप्रेजेंट रियल नंबर एंड बी रिप्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, इसको हम अगर कॉम्प्लेक्स की जगह इमेजनरी पार्ट कह लें, ये आ जाएगा बी। इसको कह लें हम इमेजनरी। ए जो है पार्ट आपका, ये वाला जो पार्ट है, क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं लगा हुआ, ये कम्प्लीटली रियल नंबर है, रियल पार्ट है। इसके साथ क्योंकि आयोटा लगा हुआ है, जिस नंबर के साथ आयोटा लगा हो वो इमेजिनरी पार्ट कहलाता है, और जिसके साथ आयोटा नहीं लगा हुआ वो कहलाता है रियल पार्ट। और कंबाइन इसको हम कंबाइन को सारे वाले को जो है वो 7 + 3 आयोटा, इन दोनों को अगर ये मिल जाए तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। यानी कि इसको लिखने का तरीका इस तरीके से लिखा जाता है। अगर इसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखें तो वो आयोटा के बगैर लिखा जाता है इस तरीके से, ब्रैकेट के अंदर ए कामा बी जो है वो सिंपल लिखा जाएगा। लेकिन जब इसको आप ओपन करके लिखोगे, ठीक है, तो फिर इसको हम ए प्लस बी आयोटा फॉर्म में इसको लिखेंगे। अकॉर्डिंगली द सिंबल -√-1। ठीक है। अब +1 √+1 है, जैसे √1 है, इसका आ जाएगा 1। √2 है, इसकी हो जाएगी 1.414। ठीक है। √3 है, उसको हम जाएंगे 1.732। √4 है, इसका मिल जाएगा +-2 वैल्यू। ठीक, इस तरीके से ये वैल्यू मिल जाती है। लेकिन अगर कोई नंबर आ जाता है √-1, ये जो है वो फिर रियल केस में नहीं आता। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं √-1 को आयोटा से, यानी कि ये इसकी वैल्यू है। ये मैंने आपको शुरू की क्लासों में भी ये चीज़ बताई थी। द सिंबल √-1 कॉल्ड इमेजिनरी यूनिट एंड यूजुअली डिजिग्नेटेड बाय आई। ये का स्मॉल आई है, कैपिटल आई नहीं है, इसको हम आयोटा लिखते हैं। रिप्रेजेंट अ न्यू काइंड ऑफ नंबर विथ प्रॉपर्टी डेट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। यानी कि जाहिर बात है, अगर -1 जो है वो ये बराबर है आयोटा के। ठीक है। अगर मैं इस आयोटा स्क्वायर लेता हूँ तो जाहिर बात है ये जो वैल्यू होगी इसको भी स्क्वायर करूँगा, ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आयोटा स्क्वायर बराबर हो गया -1 के। इसी तरीके से आयोटा क्यूब है। ठीक है। आयोटा क्यूब बराबर हो जाएगा, आयोटा क्यूब के अंदर हम क्या लिखेंगे, √आयोटा -1 होल स्क्वायर क्यूब। अब क्यूब तो इस तरीके से कैंसिल नहीं हो सकता, फिर हम अगर इसको इस तरह से लिखें, यानी कि आयोटा इस तरह लिखूँ तो इसको हम फिर हल कर सकते हैं। ये बन जाएगा -1 होल स्क्वायर और ये बन जाएगा मल्टीप्लाई √-1। ठीक है। ये बन जाएगा -1 और ये बराबर है √-1 के।
यानी कि ये बन जाएगा माइनस आयोटा, क्योंकि ये वैल्यू आयोटा के बराबर होती है और ये माइनस ये वाला, यानी कि आयोटा क्यूब को हम माइनस आयोटा के बराबर लिख सकते हैं। खैर ये आगे प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको फ़िलहाल, लेकिन फ़िलहाल सिर्फ आप ये चीज़ समझें कि आयोटा की वैल्यू ये होती है और आयोटा स्क्वायर को जब स्क्वायर करेंगे तो -1 मिलेगा। अच्छा, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके अंदर ए और बी दोनों पार्ट मौजूद हैं, कोई भी अगर ए अगर ज़ीरो हो जाता है तो सिर्फ इमेजनरी बचेगा, या बी ज़ीरो हो जाता है तो सिर्फ रियल बचेगा। तो इस केस में अगर ए ज़ीरो हो जाता है, द नंबर इसके अंदर अगर ए ज़ीरो हो जाता है तो सिर्फ आयोटा बी बचेगा ना, तो आयोटा बी एक प्योर इमेजनरी नंबर है, तो हम कहेंगे ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये प्योर इमेजनरी है, अब इसके अंदर कोई भी रियल पार्ट नहीं है। अगर बी की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी तो वो नंबर जो है वो बी अगर ज़ीरो हो जाएगा तो ए बच जाएगा, ए क्योंकि रियल पार्ट है तो उसको हम कहेंगे ये एक रियल नंबर है। ठीक है, तो ये चीज़ें इसके अंदर जो है वो कुछ ये हैं जो याद करने की होती हैं। अब इसके अंदर आप 4 फंडामेंटल ऑपरेशन विथ कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होता है? अच्छा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये 4 तरह के फंडामेंटल ऑपरेशन हैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर भी परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, अगर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करें तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन इसकी एज सिंपल है जैसे कि हमारी इसके अंदर होती है, यानी कि जैसे एडिशन के अंदर एक एग्जांपल नंबर 1 है 2 + 3 आयोटा और है 5 -5 + 7 आयोटा। ठीक है, इसको अगर मैं लिखूं 2 + 3 आयोटा प्लस -5 + 7 आयोटा, यानी कि 2 + 3 आयोटा प्लस इंटू -5 प्लस इंटू प्लस प्लस 7 आयोटा। प्लस के 2 हैं, माइनस के 5, ये -3 और प्लस 10 आयोटा। क्या मतलब हुआ इसका कि जब आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे तो रियल पार्ट रियल से ऐड होगा और इमेजनरी पार्ट इमेजनरी से ऐड होगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये चीज़ देखी जाती है कि रियल पार्ट रियल से ऐड होगा और इमेजनरी पार्ट इमेजनरी से ही ऐड होगा। उसके अलावा आप कोई भी, यानी कि रियल को इमेजनरी के साथ और इमेजनरी को रियल के साथ एडिशन नहीं कर सकते, ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद है आपका, इसको अगर मैं मिटाऊं तो इसके बाद है आपकी मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के अंदर जो है वो थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो है, क्योंकि 2 ब्रैकेटें होती हैं अलग अलग, उनको हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जब आप 2 ब्रैकेटों को मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि ए और बी अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है और सी + आयोटा डी अलग कॉम्प्लेक्स नंबर, जब इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ ये सिनेरियो बनेगा, यानी कि ए और सी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, बीच में माइनस हो रहा होगा बी और डी, प्लस ये अब रियल पार्ट है और ये अब इमेजिनरी पार्ट है आपका। ठीक है, ये इस तरीके से ऐड होंगे, लेकिन इसको अगर हम हल करें तो ये ऐसे बन जाएगा -2 + 5 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे -1 -2 आयोटा। ठीक है, इसको अगर मैं, अच्छा इसको वाइट पेज पे इसको हल कर लेते हैं। ये है -2 + 5 आयोटा और ये -1 -2 आयोटा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन जैसे हम करवाते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस 2, 2 इंटू 1, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 टू द 4 आयोटा, प्लस इंटू माइनस माइनस 5 इंटू 1 5 आयोटा, प्लस इंटू माइनस माइनस, ये बन जाएगा आपका 5 टू द 10 आयोटा, क्योंकि आयोटा इंटू आयोटा भी है, ये बन जाएगा आयोटा स्क्वायर। ये बन जाएगा 2 प्लस के 4 आयोटा हैं और माइनस के 5 हैं, तो ये बन जाएगा माइनस आयोटा, -10 इंटू आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, अभी बढ़ा हमने, तो ये बन जाएगा 2 माइनस आयोटा माइनस इंटू माइनस प्लस 10, तो बन गया 12 माइनस आयोटा। इस तरीके से आप कर सकते हो। और वो जो फार्मूला है, ये वाला फार्मूला, इसके अंदर अगर आप डायरेक्ट वैल्यू रखो, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 और सी की वैल्यू क्या है, सॉरी -1 -2 इंटू -1 माइनस फार्मूले का, बी की वैल्यू क्या है 5 आयोटा मल्टीप्लाई और डी की वैल्यू क्या है -2। ठीक है, प्लस, अच्छा इसको अगर हम हल करें ये बन जाएगा आपका 2 इंटू 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 माइनस इंटू माइनस, ये बन जाएगा प्लस
सॉरी माइनस इंटू माइनस प्लस 5 इंटू 2 10। अच्छा, इसकी जगह जब हम ये वैल्यू को रखेंगे तो हम इसके अंदर सिर्फ ए और बी लिखेंगे सिर्फ, यानी कि ए और बी और डी लिखेंगे, आयोटा को नहीं लिखेंगे, क्योंकि आयोटा जो है ये हमने अलग कर दिया है इस पार्ट में। अगर आप देखें ये हमने आयोटा को जो है वो अलग से कर दिया, तो आयोटा की वैल्यू नहीं लिखेंगे। यानी कि फार्मूला मेरे पास है ए सी माइनस बी डी और प्लस ये है आपका ए डी प्लस बी सी आयोटा। जब ये चीज़ मुझे मिली है ना, ये कैसे मिली है, ये मिली है ए प्लस आयोटा बी और सी प्लस आयोटा डी को मल्टीप्लाई करवा कर। ये जो टर्म मिला है ये आयोटा, इसके अंदर आयोटा स्क्वायर ऑलरेडी इसके अंदर, क्योंकि बी और डी है ना, बी और डी तो ये हैं बी डी आयोटा स्क्वायर। अभी आयोटा क्योंकि सारे प्लस हैं, माइनस तो आनी नहीं चाहिए, जो माइनस आई है ये इस आयोटा स्क्वायर की वजह से आई है, तो ये बन जाएगा माइनस बी डी। ये जो माइनस है ये इस वजह से आई है, तो इस वजह से आपने सिर्फ ए बी लिखा। या अगर आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं जैसे कि हम आम मैथ के अंदर करते हैं, तब भी आपका आंसर जो है वो सही आएगा। तो ये आपकी है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसके अंदर जो है अच्छा डिवीजन है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसको जो है वो अगली क्लास में इंशाल्लाह जो है वो मैं बताऊंगा कि किस तरीके से हल करना है। तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर कोई चीज़ समझ ना आए तो पूछ लीजिएगा। एक्सरसाइज नंबर 8.1 का पहला सवाल है, पहला और दूसरा सवाल है वो इन्हीं एडिशन के, डिवीजन के जो सवाल हों वो छोड़ दीजिएगा। एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन जहाँ हो रही हो वो सवाल जो आप हल कर लीजिएगा। कोई चीज़ ना समझ आए तो पूछ लेगा, कोई जो है परेशानी वाली बात नहीं है। तो इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में हम इसकी डिवीज़न पढ़ेंगे और आगे देखेंगे कि आगे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को भी इंशाल्लाह फिर डिस्कस करेंगे। तो आप इसको फ़िलहाल जो है वो यानी कि आपकी जो एक्सरसाइज का 8.1 है, इसका पहला सवाल है जो है वो एक्सरसाइज नंबर 1 है। इसके अंदर 5 सवाल हैं, वैसे तो 5 सवालों में से 4 जो है वो इंशाल्लाह हो जाएंगे। छठा सवाल जो है, 5वां सवाल जो है वो डिवीज़न का है, वो आप रहने दीजिएगा। तो इनको आप हल कर लीजिएगा। इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर डिवीज़न पढ़ेंगे। कोई चीज़ ना समझ आए तो पूछ लीजिएगा। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।